बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक गोलीय संधारित्र। पहले हम ये देखेंगे कहते किसे हैं, फिर हम इसे गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देखिए गोलीय संधारित्र क्या है कि दो सकेंद्रीय गोले जिनका आकार लगभग समान होता है, जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, तो उस युक्ति को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो सकेंद्रीय गोले लेंगे जिनका आकार लगभग समान हो जाएगा। विद्यार्थियों जो उनके त्रिज्या का डिफरेंस है वो हम ज्यादा नहीं लेकर चलेंगे और दोनों गोलों को सकेंद्रीय रखेंगे, मतलब दोनों का केंद्र एक ही होगा, दोनों पर समान परिमाण का आवेश होगा, एक दूसरे के अपोजिट आवेश होगा। तो उस युक्ति को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं कि एक ऐसा उपकरण जिसमें दो सकेंद्रीय गोले जिनका आकार लगभग समान तथा उन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, गोलीय संधारित्र कहलाता है। विद्यार्थियों हम एक गोलीय संधारित्र का यहाँ पर निर्माण करेंगे, फिर उसके लिए धारिता का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। देखिए गोलीय संधारित्र का निर्माण करने के लिए हमें दो सकेंद्रीय गोलों का निर्माण करना होगा और दो सकेंद्रीय गोलों का निर्माण करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक गोला बना दिया है, ये हमने दूसरे गोले का निर्माण किया है, दोनों का केंद्र एक ही है, ये हम कंसीडर कर लें कि इनका केंद्र O है। ये जो अंदरूनी गोला है उसकी रेडियस, किसी एक गोले की रेडियस आप जैसे इस गोले की रेडियस में R1 ले लेता हूं, तो बाहर वाला जो गोला है उसकी रेडियस हम R2 कंसीडर कर लेंगे। एक गोले के ऊपर आप धनावेश ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर बाहर वाला जो गोला है उसके ऊपर धनावेश ले लिया मैंने। आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आवेश ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग त्रिज्या ले सकते हैं। हमारी जो राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग यदि आप लें तो अंदरूनी जो गोला है उसकी रेडियस R2 ले लीजिए, इसकी रेडियस है वो R1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूत्र में मामूली सा बदलाव आ जाता है, तो उसमें क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। विद्यार्थी जो बाहर वाला गोला है वैसे बनावट तो यही होती है और हमने संधारित्र को जब भी दिखाया है, समझाया है कि जो एक प्लेट होती है, प्लेट बी जिसको हम कह रहे थे, वो ग्राउंड से जुड़ी हुई होती है, भू संपर्कित होती है। विद्यार्थी प्रत्येक जो प्लेट है उस पर आवेश का परिमाण प्रत्येक गोले पर, प्रत्येक आवेशित गोले पर आवेश का जो परिमाण है वो हम लेकर चल रहे हैं Q के इक्वल, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो संधारित्र का आवेश है, गोलीय संधारित्र पर उपस्थित आवेश है। बड़े गोले की त्रिज्या, संधारित्र का जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या, बड़े गोले की जो रेडियस है विद्यार्थियों वो हम लेकर चल रहे हैं R1, और जो छोटा गोला है उसकी रेडियस हम लेकर चल रहे हैं R2। छोटे गोले की जो रेडियस है वो हमारे पास में है R2, ये हम लेकर चल रहे हैं विद्यार्थियों, आवेश हम लेकर चल रहे हैं। अब हम दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर, जो दोनों गोले हैं उनके मध्य का विभवांतर ज्ञात करेंगे और विद्यार्थियों प्रत्येक गोले पर विभव देखेंगे कि छोटे गोले पर विभव, बड़े गोले पर विभव, फिर दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर देख लेंगे और जो धारिता का फॉर्मूला C = Q/V, उसमें हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, विभवांतर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि जो चालक गोला है उसकी धारिता का फॉर्मूला, चालक है उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता है C = हमारे पास में फॉर्मूला होता है Q/V, Q/V। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे को V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V यहाँ पर दोनों चालक गोलों का मध्य का विभवांतर है, तो दोनों के बीच का विभवांतर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम बड़े गोले पर विभव की बात करेंगे
छोटे गोले पर विभव की बात करेंगे तो दोनों का यदि विभव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे गोले पर विभव, छोटे गोले पर विभव, छोटे गोले पर जो विभव है विद्यार्थियों क्या होगा उसको मैं लिख देता हूं V1 से बराबर हो जाएगा छोटे गोले के कारण। देखो छोटे गोले पर विभव देख रहे हैं, इसका मतलब है इस बिंदु पर हम विभव देख रहे हैं, इस बिंदु पर स्वयं इस गोले के कारण, और बड़ा वाला गोला भी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा। तो दोनों गोलों के कारण से इस बिंदु पर हम विभव की बात करेंगे तो छोटे गोले के कारण विभव, छोटे गोले के कारण विभव, और प्लस में आएगा विद्यार्थियों बड़े गोले के कारण विभव। हम दोनों का ही विभव दोनों के कारण विभव देख रहे हैं छोटे गोले पर, छोटे गोले पर विभव देख रहे हैं और दोनों गोलों की वजह से देख रहे हैं। ये आप समझ लेंगे, एक बार फिर से समझेंगे कि विद्यार्थी इस छोटे गोले पर विभव देख रहे हैं, छोटे गोले पर विभव हम V1 लेकर चले। अब छोटे गोले पर एक तो छोटा वाला गोला खुद उत्पन्न करेगा, एक बड़ा वाला गोला है वो भी इस पर उत्पन्न करेगा। अब देखेंगे कि जो छोटा गोला है वो गोले के पृष्ठ पर ही विभव उत्पन्न करेगा, तो 1/4πε0 Q/r होता है। तो Q यहाँ पर है माइनस में Q और R यहाँ पर है R2, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो R2 है। फिर प्लस में बड़े गोले के कारण विभव। अब बड़ा वाला गोला इस जगह पर कितना विभव उत्पन्न करता है, देखिए यहाँ पर ये चालक गोला है, खोखला गोला है, और हमने पढ़ा है कि जो गोला होता है, चालक गोला होता है, उसके पृष्ठ पर जब आवेश मौजूद होता है तो अंदर का जो विभव होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है उतना का उतना ही अंदर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान जितना पृष्ठ पर होता है उतना का उतना ही अंदर होता है। तो इस गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होगा इस गोले की वजह से अंदर हर एक बिंदु पर उतना ही होगा, बट हमारे को तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो विद्यार्थी कितना हो जाएगा इसको समझ लेंगे, 1/4πε0। अब की बार यहाँ पर आवेश प्लस Q और इसके पृष्ठ के ऊपर विभव कितना है R1, तो इतना ही विभव इस बिंदु पर होगा, इतना ही विभव इस बिंदु पर होगा। इसलिए हमारे पास में ये आ गया छोटे गोले पर विद्युत विभव। और इसको यदि आगे थोड़ा सा सोल्व कर लें, Q में 4πε0 हम कॉमन ले लेंगे, तो विद्यार्थी यहाँ से Q में 4πε0 कॉमन ले लेंगे तो 1/r1 रह गया और यहाँ पर माइनस में 1/r2 रह गया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 दे दिया हमने। फिर हम बात करेंगे बड़े गोले पर विभव, जो संधारित्र का बड़ा गोला है उस पर विभव कितना होगा, उस विभव को हम V2 से पुट कर दें। आपके पास में दो तरीके हैं, एक तो ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड का जो विभव है शून्य, तो इस गोले का विभव सीधा शून्य कर दीजिए, या आप जैसे अभी हमने छोटे गोले का विद्युत विभव फाइंड आउट किया था उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़े गोले पर विभव में दोनों, एक तरीका तो सीधा ये कि शून्य होना है, दूसरे तरीके से भी शून्य होना है, पर कैसा है वो मैं आपको समझा देता हूं। छोटे गोले के कारण विभव, छोटे गोले के कारण विभव, फिर प्लस में आएगा बड़े गोले के कारण विभव, प्लस बड़े गोले के कारण विभव, बड़े गोले के कारण विभव। और विद्यार्थियों बड़े गोले की वजह से जो विद्युत विभव है वो आपके पास में आप देखेंगे, पहले छोटे गोले की बात करते हैं। विद्यार्थी छोटे गोले के कारण से इस बिंदु पर देख लें, अब बड़ा गोले के ऊपर कोई बिंदु ले लिया तो किसी गोले के बाहर जो विद्युत विभव होता है, देखो क्या है फॉर्मूला उसके लिए, 1/4πε0 आवेश बट्टे में दूरी। जब गोले के बाहर जितनी दूरी है यहां से लेकर यहां तक उतनी दूरी आएगी। देखो दिमाग में फिट बिठा ली, यहाँ पर बट्टे में R2 नहीं आएगा, R2 तो इस गोले की त्रिज्या इतनी है, और इस यहाँ पर इस गोले की वजह से यहाँ पर विद्युत विभव देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है R1। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम R1 ले लेंगे, फिर प्लस में इस बड़े वाले गोले के कारण से इस बिंदु पर जो विद्युत विभव है
वो देखेंगे। बड़े वाले गोले के कारण से विद्युत विभव Q अपॉन में R1, अब की बार भी R1 ही है क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या R1 है, तो बड़े गोले के कारण से विद्युत विभव 1/4πε0 Q अपॉन में R1। अब विद्यार्थियों आपके दिमाग में यहाँ पर थोड़ी सी हो सकती है कि इधर तो हमने छोटे गोले के कारण से विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर था, तब उसकी रेडियस R2 ली थी, और बड़े गोले के पृष्ठ पर भी विभव उतना, अंदर भी उतना और पृष्ठ पर भी उतना। बड़े गोले वाला तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव 1/4πε0 Q अपॉन में R1 होगा, अंदर भी उतना ही होता है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब छोटे गोले के कारण से छोटे गोले के पृष्ठ पर तो रेडियस आएगी R2, जो डिस्टेंस है वो आएगी R2। अब बड़े गोले छोटे गोले के बाहर जो विद्युत विभव यदि हम देख रहे हैं तो जितनी दूरी पर है वो वाली रेडियस यहाँ पर लेंगे, वो वाली डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, तो R1 यहाँ पर पुट किया। आप इसको गौर करके देखिए, ये वाली राशि तो है नेगेटिव में, ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, और ये वाली राशि है पॉजिटिव में, सेम टू सेम है, एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है। इस कारण से इनका जो विभव है विद्यार्थी शून्य आ जाएगा। विद्युत विभव कितना आ जाएगा, यहाँ से शून्य आ जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिर दोनों गोलों के मध्य के विभवांतर की। छोटे गोले व बड़े गोले के मध्य का विभवांतर। मध्य का विभवांतर, और विद्यार्थी विभवांतर को यदि मैं यहाँ पर 20 से पुट कर दूं तो देखिए इसका विभव तो है शून्य और इसका जो विभव है वो है V1। मैं यहाँ पर इस विभवांतर को V1 माइनस में V2 से पुट कर देता हूँ। V1 माइनस V2 से इसको हम पुट कर देंगे, V1 माइनस V2 आ जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं V2 माइनस V1 कर दीजिए, V2 माइनस V1 कर दीजिए, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा, जो बड़ी वाली रेडियस है उसमें से छोटी वाली रेडियस घटनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर V2 माइनस V1 कर देता हूँ। देखो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो V2 का मान तो है 0, फिर माइनस का साइन लगाकर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये माइनस में Q अपॉन में 4πε0 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2, और यहां से आप देखेंगे इसको मैं नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊंगा तो Q अपॉन में 4πε0 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और समीकरण 3 को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। जो हमारे पास में समीकरण 1 है वो है C इक्वल टू Q बाई V, इसमें V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर एक में जब इसको पुट करेंगे तो आपके पास में C इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू ये है, पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q अपॉन में 4πε0 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1, Q से Q कैंसिल हो गया विद्यार्थियों, यहाँ से 4πε0 ऊपर चला जाएगा, 4πε0 ऊपर चला गया, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो R1 R2 आ जाएगा। यहाँ से R1 R2 इनका एलसीएम आ गया, R1 इधर आ गया, माइनस में R2 इधर आ जाएगा, ये R1 R2 भी ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला आ गया 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये हमारे पास में किसी गोलीय संधारित्र के कारण से धारिता का फॉर्मूला आ गया है, जो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और जब माध्यम की उपस्थिति हो, जब माध्यम भरा हुआ हो दोनों चालक गोलों के मध्य, संधारित्र के गोलों के मध्य, तब जो धारिता है उसमें विद्यार्थी यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं, जो धारिता एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों में यहाँ पर जो जब दोनों गोलों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, तब जो धारिता है वो कितनी होगी उसकी यहाँ पर बात करूंगा।
देखिए जब संधारित्र के दोनों गोलों के मध्य पराविद्युत माध्यम भरा हो तो विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी? उस धारिता को मैं Cm से पुट कर रहा हूं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। यहां पर आप देखेंगे इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2 आ जाएगा। बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस घटनी चाहिए और घट रही है विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिख रहा होगा कि R1 बड़ा है, R2 यहाँ पर छोटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो धारिता है किन राशियों पर डिपेंड करती है। धारिता समानुपाती होती है एप्सिलॉन R के, धारिता समानुपाती होती है, रेडियस दोनों ही बड़ी होनी चाहिए R1 और R2, बट इन दोनों का जो अंतर है वो कम से कम होना चाहिए क्योंकि इन दोनों की त्रिज्याओं का अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। आप इन तीनों संबंधों को भी देख लेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता संधारित्र के गोलों के मध्य भरे हुए पराविद्युत माध्यम के पराविद्युतांक के समानुपाती, दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के समानुपाती, दोनों त्रिज्याओं के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोनों गोलों के बीच का जो स्पेस है काफी कम होना चाहिए, रेडियस बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा पराविद्युत माध्यम यदि भरा है तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा।